मैं आप लोगों को क्लास 11th की इंग्लिश हॉर्नबिल का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए एंड मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और उसके ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह। अब हम लोग पढ़ते हैं। ओके। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी बाकी सभी दादियों की तरह एक बूढ़ी औरत थी। एक बात बच्चों, इस चैप्टर में जहाँ भी माई और आई आएगा वो किसके लिए यूज़ है? खुशवंत सिंह के लिए। ओके। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो कब से बूढ़ी थी? 20 सालों से। और उनके चेहरे पे काफ़ी झुर्रियाँ थी 20 सालों से, जब से मैं उन्हें जान रहा हूँ। मतलब लेखक कितने साल के हैं? 20 साल के। ओके। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग क्या कहते हैं दादी के बारे में? कि वो एक समय में जवान और सुंदर हुआ करती थी और उनके एक हस्बैंड भी हुआ करते थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन यह बिलीव कर पाना मुश्किल था। किसके लिए? खुशवंत सिंह के लिए। क्यों मुश्किल था? क्योंकि वो 20 साल से अपनी दादी को बूढ़ी ही देखते आ रहे हैं। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी की फ़ोटो कहाँ टंगी हुई थी? मेंटल पीस के ऊपर। मेंटल पीस क्या होता है? फायर्ड प्लेस। ओके। देखो, फायर्ड प्लेस ऐसा होता है। ये फायर्ड प्लेस है और इसके ऊपर ऑथर्स के दादाजी की फ़ोटो टंगी हुई थी। ओके। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। वो क्या पहनते थे? बड़ी पगड़ी पहनते थे और ढीले ढाले कपड़े। कौन पहनते थे? लेखक के दादाजी। हिज लॉन्ग वाइट बर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड। उनके दादाजी की लंबी सफ़ेद दाढ़ियाँ थी जो उनके चेस्ट को ढक देती थी। एंड वो कैसे दिखते थे? लगभग 100 साल बूढ़े वो दिखते थे। उन्हें कोई नहीं देख के कह सकता था कि वो जवान होंगे। वो देखने में एकदम 100 साल के लगते थे। He did not look the sort of person who would have wife or children. उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनकी एक पत्नी होगी और उनके बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उन्हें देखकर बस ऐसा ही लगता था कि उनके काफ़ी सारे पोते पोतियाँ होंगी। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. सेम मेरी दादी का भी था। उनके बारे में भी लोग कहते थे कि वो बहुत ही यंग जवान दिखती थी और प्रीति होंगी। ऐसा बिलीव करना पाना मेरे लिए हल्का मुश्किल था। She often told us of the games she used to play as a child. मेरी दादी हम लोगों को क्या बताती थी? उन सभी गेमों के बारे में बताती थी जो वो बचपन में खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fable of the prophet she used to tell us. हम मतलब लेखक को ये सब क्या लगता था? इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो चुपचाप से सुनते थे, उनकी दादी बोलती थी और ये सुनते थे। ये इन्हें ऐसा फील होता था कि कोई पुजारी जी कहानी सुना रहे हैं। She had always been short and fat and slightly bent. उनकी दादी नाटी थी, मोटी थी एंड थोड़ी झुकी हुई थी। उनका कमर झुका हुआ था। मैं उसकी दादी कैसी दिखती होंगी मैं उसको इमेजिन करवा दूंगी। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पे काफ़ी सारी झुर्रियाँ थी, काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ थी। No, we were certain. नहीं, हम निश्चित है। She had always been as we had known her. वो हमेशा से ऐसी ही दिखती होगी जैसे अभी दिखती है। कौन कह रहे हैं? लेखक। किसके बारे में कह रहे हैं? अपनी दादी के बारे में। ओल्ड,
so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वो लेखक कहते हैं कि 20 सालों में भी मेरी दादी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई, जैसे 20 सालों पहले दिखती थी अभी भी 20 साल पहले वैसे ही दिखती है. She could never have been pretty, but she was very always beautiful. वो कभी प्रीटी हो ही नहीं सकती. लेखक कहते हैं कि मेरी दादी कभी प्रीटी हो ही नहीं सकती, लेकिन वो ब्यूटीफुल थी. तो दोस्तों यहाँ पे प्रीटी और ब्यूटीफुल दो वर्ड का यूज़ किया गया है जो जिसका मीनिंग तो सिमिलर लगता है, लेकिन यहाँ पे सिमिलर यूज़ नहीं किया गया है. प्रीटी का मतलब यहाँ पे यूज़ किया गया है कि बाहरी सुंदरता, जो जैसे होता है ना मेकअप लगाने के बाद सुंदर दिखते हैं, तो वहाँ पे वो प्रीटी यूज़ किया गया है. तो उनकी दादी क्या नहीं थी, प्रीटी नहीं थी, मतलब बाहर से सुंदर नहीं थी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल का यहाँ क्या मतलब है, इनर ब्यूटी, मतलब आंतरिक सुंदरता. ओके, तो आंतरिक सुंदरता मतलब उनकी दादी बाहर से सुंदर तो नहीं थी पर अंदर से खूबसूरत थी, मतलब उनका हृदय बहुत ही विशाल था. आगे पढ़ते हैं. सी हॉबल्ड about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वो घर में लंगड़ा के चलती थी सफ़ेद कपड़ों में. एक हाथ उनका कमर पे रहता था और दूसरा हाथ मोतियों की माला में. और होबल का मतलब क्या होता है, लंगड़ा के चलना. ओके, तो अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वो कैसे दिखती होंगी. ये देखिए, ऑथर्स की ग्रैंड मदर, वो छोटी है, मोटी है और हल्का सा झुकी हुई है, और एक हाथ हमेशा अपने कमर पे रखती थी ताकि वो बैलेंस कर पाए, और एक हाथ में यहाँ पे तो छड़ी है बट वहाँ पे वो क्या पकड़े रहती थी, माला पकड़े हुए रहती थी. ओके, आगे पढ़ते हैं. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in an audible prayer. उनकी जो सिल्वर लॉक्स यहाँ पे बाल के लिए यूज़ किया गया है, तो उनका जो बाल था वो पूरे छितराया हुआ रहता था फेस पे, एंड उनका जो होठ है वो हमेशा प्रार्थना गाते रहता था. इनऑडिबल प्रेयर मतलब उसे कोई सुन नहीं सकता था. Yes, she was beautiful. हाँ, वो सुंदर थी. She was like the winter landscape in mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. वो पर्वतों में जो सफ़ेद बर्फ़ होती है उनके समान थी, वो बहुत ही शीतल थी. कौन थी, उनकी दादी. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी के पास छोड़ के गए थे जब वो शहर में रहने जा रहे थे, और तब से ही हम साथ हैं. She used to wake up in the morning and get me ready for school. वो मुझे सुबह सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो जब भी मुझे नहाती थी, जब भी मुझे कपड़े पहनाती थी, तब वो सुबह की प्रार्थना गाते रहती थी ताकि मैं सुनूं और मुझे भी याद हो जाए. आई लिसन्ड, मैं सुनता भी था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, बट कभी भी सीखने की कोशिश नहीं की. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक. उसके बाद मेरी दादी मेरे स्लेट को और टीनी अर्थन इंक पोट और दवात को और एक लाल कलम को बांध के एक बंडल में मुझे दे देती थी. अब वो वुडन स्लेट को वो क्या करती थी, धोती थी और उसको उसकी पुताई करती थी. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल. मतलब वो लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे, बासी रोटी,
मक्खन लगा के और चीनी फैला के, मतलब रोटी पे मक्खन लगा दिया, उस पे चीनी फैला दिया, फिर वही वो लोग खा के कहाँ जाते थे? स्कूल। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। वो अपने साथ कुछ बासी रोटियां ले जाती थी, किसके लिए? गांव के कुत्तों के लिए। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।